myself Manoj Verma and I welcome you all to this program. सबसे पहले मैं आपको एसएल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. एसएल is an institute. एसएल is an organization. एसएल is a mission, unstoppable mission. एसएल की शुरुआत कुछ उद्देश्यों को लेकर हुई थी और मुझे लगता है कि आज एसएल अपने उद्देश्यों में काफ़ी कुछ सफल हुआ है और आज एसएल 14 शहर में अपनी शाखाएं चला रहा है. एसएल इज अ ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एसएल का पर्पस है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प करना. यूँ तो अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड. ये अगर आप चाहें तो सिर्फ एक्टिविटीज़ के बेस पे ही आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं. ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी भाषा में जल्दी समझ सकते हैं. दूसरा मेथड है ग्रामर मेथड. मैं ग्रामर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ग्रामर पढ़कर हम अंग्रेजी बोलना सीख पाते तो हमें किसी इंस्टीट्यूट को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हर किसी के घर में 1 या 2 ग्रामर की बुक्स होती हैं. फिर भी नतीजा क्या है, हमें रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे बुक का सहारा लेना पड़ता है या एसएल और कई ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ जाकर अंग्रेजी सीखना पड़ता है. डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम कभी सिलेबस का फॉलो कभी नहीं कर सकते. हम कभी भी किसी सिलेबस को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री नहीं हासिल करनी है. यहाँ पे हमें सीखना है या सिखाना है. हमें ये नहीं पता कि आज जो चीज़ें क्लास में बताई गई हैं सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें पता है या उन्हें सारी चीज़ें अगली क्लास तक याद हो गई है. तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लास का मूड जैसा हो, क्लास का इम्प्रूवमेंट किस हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहें. और आज इसी सिद्धांतों के साथ काम करते हुए एसएल कई शहरों में जैसे बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, शहडोल, रायगढ़, मुंगेर, बालको, हजारीबाग, सिंगरौली, करसिया, जयंत, ओबरा एंड छिंदवाड़ा और भी कई शहरों में चल रहा है. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कई और शाखाएं खोलेंगे एसएल की विद द हेल्प ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स. We have total approach of teaching English as a second language. Hindi is our first language. And of course, अंग्रेजी जानने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम हिंदी का अनादर कर रहे हैं. जी हाँ, ये बिल्कुल हमारी मातृभाषा है और ये हमारी मातृभाषा हमेशा रहेगी. लेकिन मातृभाषा के साथ साथ अगर हम कुछ और चीज़ों को सीखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है और हमें ज़रूर सीखना चाहिए. डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका टोटल एक्टिविटीज़ बेस्ड है क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम एक्टिविटीज़ बेस्ड में स्टूडेंट्स को रखते हैं, जैसे हिंदी में एक्टिविटीज़ ही होता है, बचपन से लेकर अभी तक या हमेशा हम लोग सिर्फ एक्टिविटीज़ करते हैं. माँ से बोलना, कभी रोना, कभी झगड़ना, कभी किसी से बात करना, कभी किसी अजनबी का स्वागत करना, कभी किसी के घर मिलने जाना. ये सारी चीज़ें क्या है? दिस ऑल आर द एक्टिविटीज़ एंड आवर क्लासेस आर totally based on activities. And I hope with this we are going to achieve our objectives, our ambition to teach English as a second language. और अंग्रेजी की महत्ता क्या है इसके बारे में मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर रविंद्र सिंह जी को जो इसके बारे में कुछ बोलेंगे. Hi friends, I am Ravindra Singh from Gwalior. I have completed my business administration course from Apex Institute of Management Studies, Gwalior. I am here to learn English in a proper manner. I am here to improve my skills, to enhance myself. In my point of view, the English language is playing a vital role in today's era in everybody's life. Because if you are a student, if you go for the further studies, you can see every technical subject and every science subject has developed and are being further developed only in the English language. So if you are a working person, it means you are working in a global market. In the global market, you have to meet with so many people from the different language. Either you are living in Japan, you are living in America, you are living in France, but English is the only language which has emerged as a universally accepted. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने यहाँ के कोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. जैसे अपने यहाँ कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे 7 days कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम,
7 days pronunciation program, 7 days video based personality development classes, 7 days interview program, 7 days handwriting, 7 days spelling program, 15 days fluency program, 15 days customer care and counseling program, 15 days contents improvement program, 15 days video based speaking in public program and presentation program, 15 days vocabulary building program, 15 days reading and understanding program, 2 months beginners in English as a second language, 2 months intermediate in English as a second language, 2 months advanced in English as a second language, and 2 months teaching English as a second language. Then we have general English spoken course, 6 month certificate program, and we have 1 year diploma course in English as a second language. So ये सारे कोर्सेस हमारे ये होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाषा को सीखने के लिए आप समय में नहीं बांध सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आप 1 महीने या 2 महीने में आप अपनी इंग्लिश 100% एक्यूरेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात का वादा जरूर है कि आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद आप में इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन इम्प्रूवमेंट। जब कोई भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास अटेंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उनके क्या हालात होते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका, उनके हैंड्स पोजीशन, शोल्डर्स पोजीशन, सभी चीज़ें आप देखिए और कितनी प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ देखने के बाद आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। Hello friends, myself Amit and I am here to learn English properly. So I joined this coaching class. So I think that Manoj sir helped me, and I also think that you should you should accompany to me. So please help me, and I want to be perfect in English. So please help me if you really want to be an Englishman. Okay, thank you, good night. अब मिलते हैं अपने दूसरे साथी से, वो भी आज पहली बार क्लास में आए हैं। Hello friend, I have come here to learn English language, and I will speak English language, and I want to speak good English. जय हिंद। अभी आपने देखा कि किस तरह से 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, और कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद, 1-2 महीने क्लासेस अटेंड करने के बाद उनकी इंग्लिश कैसी हो जाती है। लेकिन एक बात सच है कि इतना दूर तक पहुंचने के लिए इन्हें कई सारे एक्टिविटीज, कई सारे क्लासेस से होकर गुजरना पड़ता है। और इस सारी क्लासेस में सबसे पहली बारी आती है हमारे इंट्रोडक्शन की। आइए देखते हैं कि एक सिंपल इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। Hi, myself Anjali Verma. My father's name is Mr. P.K. Verma. I'm doing MBA 3rd semester. I came here to join ESL for improvement of my English speaking and to remove my hesitations and for my personality development. यहाँ पे जो भी स्पीचेस और जो भी एक्टिविटीज आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, nobody is perfect and nobody is an expert. We all are trying our level best. We all are the students and the learners. Might be there are the mistakes. We are only trying our best. अभी आपने देखा कि 2 नए लड़के किस तरह से आते हैं और बोलने में उन्हें परेशानी होती है। उनकी आंखों की भाषा, उनके खड़े होने का तरीका, उनके हाथ रखने का तरीका, सभी चीज़ें मैटर करती है। अंग्रेजी बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी बोलने का मतलब अच्छा व्यवहार, खड़े होने का अच्छा तरीका, बात करने का तरीका, सभी चीज़ें मायने रखती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने भविष्य के लिए और आगे अपने अपने प्रोफेशंस में उसके फ़ायदा लेने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, द प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग शुड बी बेस्ट ऑफ आवर लेवल। आइए देखते हैं ये दोनों लड़के अब क्लास अटेंड करने के बाद कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। Hi friends, myself Amit Chaurasia.
You remember me when I just came first time in front of you, and now I am here in front of you after 2 months. You judge what I gain here. I can talk to anybody. I can go anywhere and I talk to anybody in English. आइए अब देखते हैं मिस्टर सौरभ क्या कहते हैं। Hi friends, remember me? Who am I? I am Saurabh Tikekar, same boy 2 months before. At that time I even hesitated to stand firmly. But thanks to SL, thanks to Almighty, that I am here to speak in front of you, and I feel I am quite confident. So, अभी आपने सिंपल इंट्रोडक्शन स्पीच देखा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद वर्ड्स, सेंटेंसेस। क्या हम बिना शब्द के कोई वाक्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण लेते हैं शब्दों का। आई, गो, गो, तीनों शब्द हैं, तीनों शब्द सही हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों का सही होना ही हमारे लिए काफी नहीं है, वाक्य का सही होना जरूरी है। एंड दिस इज कॉल्ड राइट प्लेसमेंट ऑफ द राइट वर्ड्स। अब इस राइट प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि हमारे पास जितने भी शब्दों के भंडार हैं उसे हम बाहर निकालें। कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके पास सही वोकैबुलरीज नहीं है,